हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये टॉपिक है बच्चों जो हम अभी करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो इसमें हम क्या करेंगे ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसकी क्या पहचान होती है? इस समकोण त्रिभुज में एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इतना क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज का सबको पता लग गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं। अब बच्चों हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? तो देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें एक तो आता है आधार। ये क्या आता है? आधार। एक आता है लंब, एक आता है कर्ण। तीन भुजाएं हैं। तो जो आधार है, जो नीचे वाली भुजा, उसको हम आधार बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बेस। क्या बोल सकते हैं? बेस। इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये चीजें होती हैं बच्चों, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तीन भुजाएं यानी आधार, लंब और कर्ण, इनको हम बोल सकते हैं। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार प्लस लंब और इनके वर्ग के बराबर होता है। ये होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई दो भुजा पता है, यानी आधार और लंब पता है, तो हम कर्ण का पता कर सकते हैं। अगर हमें कर्ण और आधार पता है तो लंब का पता कर सकते हैं। ऐसे ही कोई दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा का हम पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, इजीली। तो ये होगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों, अगर आपको पाइथागोरस गुण का पता लग गया है तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सीखा है अभी, जो हमने प्रॉपर्टी की है उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। तो एक त्रिभुज बनाते हैं पहले PQR, ठीक है। ये त्रिभुज PQR है जो कि राइट एंगल एट P, मतलब जो एंगल P है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे यही लिखा है राइट एंगल एट P, मतलब जो एंगल P है वो 90 डिग्री का होगा। तो PQR एंगल हो गया, तो आप लिखेंगे PQ और R, ये एंगल हो गया। अब इसमें बोला गया है कि जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है एंड PR जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये PQ हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ये जो चीज दी है मैं वो लिख रहा हूँ, गिवन डाटा लिख रहा हूँ अपनी तरफ से यहाँ पे।
हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसकी जो दो भुजाएं दी हैं उनका मैंने देख के इसका डाटा लिख दिया है। अब 10 सेंटीमीटर इसी को क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों पी क्यू तो भुजा यही है। अगर मैं इस पॉइंट को क्यू नाम देता तो ये हो जाती 10 सेंटीमीटर, लेकिन पी तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है पी राइट एंगल पे पी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इट इज राइट एंगल एट पी। तो इसीलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको निकालना है बच्चों क्यू आर। क्यू आर कैसे निकालेंगे, ये है बच्चों क्वेश्चन। तो क्यू आर निकालने के लिए देखिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां से ये निकाल लेंगे पी क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मैंने बताया था कि भाई ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही चीज हमने सीखा था। देखिए यहाँ पे यही कुछ हमने सीखा है। यानी देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें कि AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। आधार क्या हो गया? BC। और लंब क्या हो गया? AB। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज रखनी होती हैं, जैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली ये मेथड यूज करेंगे और देखेंगे क्यू आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको हल कीजिए स्टूडेंट्स और वैल्यू बताइए कि क्यू आर की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर आप लिख देंगे कर्ण क्या हो गया? कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाता है। और इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू आर। क्यू आर का वर्ग बराबर है बेस कितना है? पी आर। तो पी आर दिया था हमें, पी आर का वर्ग प्लस लंब कितना है यहाँ पे? पी क्यू। पी क्यू भी हमें दिया था, इसका वर्ग। ये हमने यूज कर दिया फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे तो क्यू आर का वर्ग इज इक्वल टू पी आर कितना है? पी आर हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग हम यहाँ पे कर सकते हैं प्लस पी क्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 का वर्ग हमने कर दिया। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। क्यू आर कितना आ जाएगा भाई? 24 का वर्ग हम करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 24 इंटू 24 आप करके देख सकते हैं, 24 इंटू 24। या फिर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसका शॉर्टकट भी आप सीख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट क्या, डायरेक्टली अगर इसका वर्ग करना है तो पहले तो ये जो 4 है इसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। फिर जितने भी ये हैं देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 को 2 से करेंगे 16, ठीक है। तो 16 और एक जो ये यहाँ पे 16 है इसकी जगह का कैरी हम उसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 17। फिर एक फिर से कैरी आ गया, 2 का वर्ग 4 और एक 5, तो ये आ गया 576। यहाँ पे लिख देंगे 576 प्लस 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। तो इसको हम कितना लिख देंगे बच्चों? क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा 676। कितना आ जाएगा? 676। तो बच्चों ये 676 क्या हो जाएगा आपका? दोनों को ऐड करके क्यू आर का वर्ग है, हमें तो क्यू आर चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे और क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों, 676 का वर्गमूल आ जाता है 26, तो ये 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ गया ये आंसर, 26 सेंटीमीटर। तो ऑल आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए कैलकुलेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपने स्क्वायर तो कर लिया था इजीली। हो सकता है कई बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका आप फैक्टर्स निकाल देंगे। 676 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिके 12, और फिर ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 ने 18। फिर हम 13 से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 से 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए इसके फैक्टर कितने आए हैं, 2, 2, 13 और 13, है ना। तो ये वर्ग है। अगर हम वर्गमूल करेंगे तो आपको पता है जो पेयर है उसमें से एक ही बच जाता है, तो एक 2 बच गया, एक 13 बच गया, और 2 इंटू 13 कितना हो गया, 26 हो गया। तो इसकी मदद से भी आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे सभी। अब देखिए यहाँ पे है ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, तो दिस टाइम ट्रायंगल इज राइट एंगल एट C। ठीक है, तो हम ABC एक ट्रायंगल लेंगे ABC जो C पे राइट एंगल है। AB कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो AB 25 सेंटीमीटर है। एंड दूसरा क्या है, AC गिवन है, AC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है BC, मतलब यहाँ पे आधार निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे, आधार निकालना है आपको। लंब और कर्ण दिया है, प्रीवियस पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस पिछले क्वेश्चन में आपको लंब और आधार दिया था, कर्ण निकालना था। इस बार आपको कर्ण और लंब दिया है, आधार निकालना है। दैट्स इट। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई जो बेस होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हो जाएगा स्टूडेंट्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC का स्क्वायर। तो हम AC को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, AB स्क्वायर। अब AC को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB माइनस AC, है ना, इनके स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे बच्चों। BC स्क्वायर तो हमें निकालना है, मतलब BC निकालना है हमें, तो वैल्यू किस किस की रखेंगे, AC की, AB की और AC की।
तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है बच्चों 25 सेंटीमीटर और ए सी है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना आ जाता है, हम डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर देंगे अब। तो 25 गुना 25 होता है बच्चों 625, कितना होता है 625 माइनस 7 इंटू 7 49 49। तो ये कैसे पता लगा बच्चों, देखिए 25 है जो हमने इससे पहले किया था मेथड उसी से कर सकते हैं। 5 का वर्ग कितना आ गया, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20 और 2 22, यहाँ पे आएगा 25 का 5 आएगा बच्चों, ठीक है। और फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, तो ये 625 आ जाता है। अब माइनस करना है 625 में से कितना 49, तो 49 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 9 आ गया 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 माइनस 4 7 आ गया और 5 का 5, 576 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है बीसी स्क्वायर का। क्या यही फाइनल आंसर होगा हमारा, नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि हमें तो बीसी चाहिए है, बीसी स्क्वायर नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई जो 576 है किसका वर्ग है, वो है 24 का, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हर बारी तो ऐसे नहीं पता लगेगा, तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 576 के। 576 के 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से किया 1 4 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, गुणनखंड आ गए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए हमें ये नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब जो पेयर दिख रहे हैं ये बीसी स्क्वायर है ना, हमें तो बीसी चाहिए। बीसी के लिए जो आपको यहाँ पे पेयर्स दिख रहे हैं, जोड़े दिख रहे हैं, जैसे 2 इंटू 2, इसमें से सिर्फ एक ही लिखेंगे, 2 इंटू 2 एक ही लिखेंगे, 2 इंटू 2 एक ही लिखेंगे, 3 इंटू 3 एक ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, मतलब जो ये बीसी है ये 24 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। जो पाइथागोरस हमने प्रॉपर्टी की है उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो कुछ प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।